अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 है। सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होती क्या है, तो आज हम इसे समझेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फोर्स है वो होती क्या है। फोर्स क्या होती है? फोर्स हमारे पास तीन किस्म की फोर्स होती है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, इन्हें डिस्कस करते हैं। फोर्स की तीन टाइप्स। फोर्स की पहली टाइप हमारे पास ये होती है कि अगर कोई ये हमारे पास बॉडी इधर पड़ी हुई है, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है जी। अगर से मैं एक इंसान इसे पीछे की तरफ से फोर्स लगाए, ठीक है, अगर इंसान इसे पीछे की तरफ से फोर्स लगाए, ठीक है जी, इसे पीछे की तरफ से इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है, तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी। ठीक है जी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी। एक हमारे पास ये फोर्स होती है कि हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास बॉडी है, इसको हमने पीछे की तरफ से फोर्स लगाई तो इसकी डायरेक्शन आगे चलेगी। अगर कोई आगे रुकावट है तो वो इसको आगे की तरफ से रोक सकती है इस फोर्स को। ठीक है जी, ये एक फोर्स की पहली टाइप है। फोर्स की दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि अगर कोई एक बॉडी है, हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है जी, अगर कोई इंसान इसको पीछे की तरफ से इसके इन्वर्स फोर्स लगाए, ठीक है, इधर से कोई हमारे पास ये फोर्स लगाए तो इसकी डायरेक्शन इस पाथ में होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस पाथ में होगी तो इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ होगी। ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन इन्वर्स होगी तो अगर कोई बंदा इसको रोकेगा तो इसकी तरफ से रोकेगा। ये फोर्स की दूसरी इकसाम हो जाती है। ठीक है जी, फोर्स की अब हमारे पास तीसरी इकसाम होती है कि कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमे। एक फोर्स की हमारे पास ये किस्म होती है कि कोई भी बॉडी है, ये हमारे पास सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है जी, सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई बॉडी है। अब ये हमारे पास बॉडी है, ये कोई मैस है। अब ये एक आदमी है कि इसको रस्सी के साथ इसको बांधा हुआ है, यानी रोप के साथ इसको बांधा हुआ है, तो इसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है जी, ये गोल गोल घूमती जा रही है, यानी सर्कुलर पाथ में ये घूमती जा रही है। ठीक है जी, अब इस पर जो फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी वो हमारे पास होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, जो सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज़ मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो उस पर जो हमारे पास फोर्स एक्ट होगी वो हमारे पास होगी, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ठीक है जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब हमारे पास ये फोर्स की तीन इकसाम है। ठीक है जी, तो चले जी हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, इसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, द फोर्स विच बॉन्ड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। वो कहता है कि कोई भी फोर्स वो नॉर्मली स्ट्रेट पाथ पर बैंड हो जाए नॉर्मली स्ट्रेट पाथ पर, यानी सर्कुलर पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर हमारे पास वो बॉडी क्या नाम है, बैंड हो जाए ऑफ अ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ, और जिसका जो पार्टिकल है वो हमारे पास उसकी जो मोशन हो वो सर्कुलर पाथ में हो, तो इस काल सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस फोर्स को हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। आगे मैंने एग्जांपल बताई है, ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में कोई आदमी, ये सर्कल के दरमियान में आदमी खड़ा हुआ है। अब ये इसने कोई बॉल पकड़ी हुआ है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगी, कपल्स की फोर्स, जो टार्क इस पर एक्ट करेगा, यानी इस पर घूमने वाले बॉडी पर जो टार्क एक्ट करेगा वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। यानी इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होगी, अ फोर्स विच कपल अ बॉडी, क्या नाम है, किसी बॉडी का कपल, फोर्स का कपल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में हमारे पास मूव करें तो वो बॉडी हमारे पास कहलाती है, उसकी जो फोर्स कहलाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। ठीक है जी, आगे बात समझ में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसाल है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी, टार्क की फोर्स एक्ट करेगी, उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, कंसीडर करें कि एक हमारे पास कोई बॉडी है, वो एक्टेड करिए न स्ट्रिंग मूविंग सर्कुलर पाथ। हमारे पास कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर हमारे पास मूव कर रही है। इफ़ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेन्ड ब्रोकन देन इट वुड दी कंटिन्यू टू मूव इन सर्कल। जो हमारे पास उसका जो हमारे पास उसकी वो चीज़ मूव करेगी, वो हमारे पास सर्कल में मूव करेगी, एक सर्कुलर पाथ में हमारे पास वो मूव करेगी। ठीक है जी, और ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन करें, मुशाहदा करें कि शो इफ़ दी स्ट्रिंग शेप्स
एंड विल बॉल इट ए देन इट फॉलो द स्ट्रेट पाथ लाइन पाथ ए बी। वो कहता है कि वो हमारे पास जो कोई बॉडी होगी वो हमारे पास जो स्ट्रेट पाथ हमारे पास होगा वो इधर ए और बी की सूरत में बनेगा। या अब सपोज कर लें कि हमारे पास एक वेक्टर बना है ए और बी, ठीक है जी। एक बॉडी है हमारे पास, वो मूव करी है सर्कुलर पाथ में, तो मुशाहदा करें कि उसका ऑब्जर्व मुशाहदा करें कि एक्सपोज कर लें कि इसका हमारे पास जो स्ट्रेट पाथ में इसकी जो फोर्स बनेगी वो एक ए और बी की सूरत में बनेगी, ठीक है जी। ये तो आपको पता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल देख लें। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, कोई भी फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रॉन में इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अपने फिक्स्ड ऑर्बिट है, वो अपने ऑर्बिट में फिक्स है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द वो हरकत करती है, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। उसके बाद फोर्स एक्ट ऑन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारे पास आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट होते हैं वो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है। उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड द अर्थ। जब हमारे पास ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है ना, तो वो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है। कंसीडर करें कि पार्टिकल डेट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ए पॉइंट से, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है, तो विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, जो उसकी वी स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ऑफ रेडियस आर, उसका जो सेंटर से जो रेडियस होगा वो आर होगा, ठीक है जी। वो रेडियस उसका सेंटर से आर होगा। इफ़ डेल्टा वी यानी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी दैन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज़। अब हमारे पास जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो तब्दील होगी वक़्त और टाइम के वेलोसिटी और टाइम के हिसाब से, ठीक है जी। इसी तरह ए का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 के तौर पर है। वो कहता है कि कोई भी बॉडी हमारे पास, कोई भी पॉइंट है वो मूव कर रहा है ए से बी यानी सर्कुलर पाथ में, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, ए की स्पीड से वो हमारे पास हरकत कर रहा है। उसके बाद जी देखें जी उसके क्या नाम है, सेंटर से जो उसका रेडियस है वो आर है। तो आपने सपोज किया था कि पहले जो हमारे पास ये देखें कि एक कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड से वो हरकत कर रहा है। तो आप देखें कि हमारे पास सपोज कर लें कि हमारे पास एक ये वेक्टर यानी स्ट्रेट पाथ में एक वेक्टर बना है जिसे हम वेक्टर ए कहते हैं, एक इस पाथ में बना है इसे वेक्टर बी कहते हैं, ठीक है जी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसे इनिशियल वेलोसिटी और इसे फाइनल वेलोसिटी कह देंगे हम, v1 या v2 कहते हैं इसे, ठीक है जी। अब यही हमने लाइन नीचे लिखनी है। वेयर डेल्टा टी इज टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा टी टाइम में जो हमारे पास पार्टिकल है वो मूव किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है जी। लेट v1 एंड v2 आर वेलोसिटी, और v1 और v2 इसकी वेलोसिटी है, एंड पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंटली, और पॉइंट ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं सिंस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल सम टाइम टेकन बी ट्रेवल डिस्टेंस। अब वो कहता है कि इसकी जो स्पीड हमारे पास हो जाएगी यानी इसका जो टाइम हो जाएगा वो डेल्टा टी इज इक्वल एस ओवर वी, यानी उसकी स्पीड और इसका हमारे पास स्पीड और उसका डिस्टेंस, एस उसका डिस्टेंस है और वी उसकी स्पीड है, ठीक है जी। बताता हूँ। वो कहता है कि ए जो पार्टिकल है, ए पार्टिकल जब मूव करके बी की तरफ गया तो ये कांस्टेंट स्पीड से गया, और जितना इससे डिस्टेंस हासिल किया वो ऐसा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है जी। ये बात आपने गौर करनी है। उसके बाद देखिए 10 इक्वेशन 1 बिकम्स। वो कहता है कि अब इक्वेशन 1 में डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। इक्वेशन 1 में डेल्टा टी की, इस इक्वेशन 1 में डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए इज इक्वल डेल्ट वी ओवर डेल्टा टी की वैल्यू थी एस ओवर वी यानी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ठीक है जी। डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी ये हमारे पास आ गई। अब ये वेलोसिटी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल वी डेल्टा वी ओवर एस। ये हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 2। अब आगे देखें, आगे हमारे पास अब ये दो वेक्टर थे ना हमारे पास, इनको अगर हम निकाल के ये हमारे पास जो वेक्टर है ये इधर आके बन जाए। ये सपोज कर लें कि ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, ये इधर आके इसके साथ मिल के इधर वेक्टर ए बना दे यानी वी आई 1 बना दे। तो सपोज करें कि ये हमारे पास ये बनाएगा। तो देखते हैं इसका। नो वी ड्रा ट्रायंगल पी क्यू आर। वो कहता है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ड्रॉ करें
पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रॉ करें सच डैट पी क्यू इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू, वो कहता है कि जो हमारे पास पी क्यू साइड होगी वो पैरेलल होगी, इक्वल टू होगी V1 के, एंड और पी आर इन साइड पैरेलल टू V2 आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ओ बी रिप्रेजेंटली, सो द एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू द एंगल क्यू पी आर। ठीक है जी, वो कहता है कि हमारे पास एक आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल ड्रा करनी है जिसमें जो पी क्यू है पैरेलल हो V1 के और पी आर हमारे पास पैरेलल हो इक्वल हो V2 के, और हमारे पास जो रेडियस सर्कल का हो वो परपेंडिकुलर हो टू हिज टेंजेंट V2 आर परपेंडिकुलर टू ए ओ ए, और जो हमारे पास V2 परपेंडिकुलर हो ओ ए के और ओ बी के, और सो द एंगल ओ ए बी इज़ टू दी इक्वल टू दी क्यू पी आर। ठीक है जी, ये हमने एक ट्रायंगल बनाई। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये जी हमारे पास ये हमने इस ट्रायंगल से बनाया है कि इस वेक्टर को हमने उठा के इधर ले लिया है, इस वेक्टर को उठा के इधर लिखा तो ये हमारे पास पी क्यू आर हमारे पास आ गया। वह कहता है कि जो पी क्यू है वो V1 के इक्वल है, पैरेलल है, और पी आर हमारे पास दोनों V1 के इक्वल है, पी क्यू भी और पी आर भी, ये जी हमारे पास वेलोसिटी के हमारे पास सेम वेलोसिटी इनके पैरेलल है। अब आपने देखना है कि पी और आर और क्यू के दरमियान हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, यानी इस पॉइंट से उस तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी वेलोसिटी डेल्टा वी उसकी वेलोसिटी है। ठीक है जी, इसी तरह आप हमारे पास सपोज कर लें कि जो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है, ये इसी तरह कर लें, ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ठीक है जी, इस तरह कर लेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास V2 वेलोसिटी, इधर भी V2 वेलोसिटी, यहाँ से B और O ये हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर किया, ये डेल्टा V आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब इधर हमने जी मोर वी ओवर्स, इधर आप देखें जी मोर ओवर्स जो डेल्टा V1 इज इक्वल टू V2, जो हमारे पास V1 होगा वो V2 के इज इक्वल होगा, और ये तमाम इक्वल होंगे V के इक्वल। ये जी वेक्टर VA और वेक्टर V2 ये आपस में इक्वल है और दोनों इक्वल है V के, ये तो आपको पता है। इसी तरह OA बराबर है OB के, रेडियस ऑफ सेम सर्कल का हमारे पास सेम रेडियस होता है। अब आपने देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल जो हमारे पी क्यू आर वाली और AB वाली, ये आपस में आइसोलेसिस ट्रायंगल है। आइसोलेसिस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल कहते हैं जिनकी दो साइड्स होती हैं। ठीक है जी, दो साइड वाली ट्रायंगल को आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। कौन सी ट्रायंगल कहते हैं? आइसोलेसिस ट्रायंगल कहते हैं। वो कहता है कि इन दो आइसोलेसिस ट्रायंगल, वो कहता है कि आपस में सिमिलर है, बराबर है। तो बताएं किस तरह बराबर है। ठीक है, जो हमारे पास आइसोलेसिस ट्रायंगल है वो कहता है कि ये आपस में बराबर है, तो किस तरह बराबर है वो हमने प्रूव करना है। ठीक है जी, वो हमने प्रूव करना है। अब आप देखें, ठीक है जी, अब आप देखें ये हमारे पास ये देखिए ओ क्यू, यानी O और Q, ये हमारे पास QR, यानी QR इस साइड को इस साइड के नीचे डिवाइड कर दें। आगे बात समझ में? यहाँ इस वाली साइड को इस साइड से डिवाइड करें या इस वाली साइड को इस साइड के डिवाइड करें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। किस तरह? देखें जी, हमारे पास QR हमारे पास साइड आ गई और RP आ गई हमारे पास साइड, QR और RP हमारे पास साइड आ गई, ये डिवाइड होगी। इसी तरह हमने AB साइड ले लें, A और B, ये AB साइड होगी और OB साइड होगी। इसी तरह ना ये हमारे पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये O पॉइंट है। AB साइड लें और OB साइड लें। ठीक है जी, हमारे पास इज इक्वल कहता है कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास आइसोलेसिस हैं, यानी हमारे पास बराबर ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? बराबर ट्रायंगल है। अब QR किसके बराबर है? QR हमारे पास डेल्टा V के है और RP हमारे पास V के इक्वल है। इसी तरह देखें कि AB हमारे पास AB रहेगा और OB हमारे पास R के इक्वल है, यानी उसके रेडियस के इक्वल है। इधर उतने बताया होगा कि हमारे पास ये इसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है जी, यानी एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू लाइन टेजेंट, सो V2 आर परपेंडिकुलर OA और OA और OB पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो V2 है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब आपने देखना है कि जो डेल्टा T है वो अप्रोचेस टू दी ज़ीरो है,
पॉइंट बी इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, जो पॉइंट बी है वो वेरी क्लोज है किसके, पॉइंट बी के, और जो लेंथ ऑफ ए बी है हमारे पास इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी नियर इक्वल लाइन ए बी के जो हमारे पास इसकी लेंथ है वो ए बी के इज इक्वल है। आगे बात समझ में, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये कह दे आम जुबान में, ये कह दे कि उसने इतना डिस्टेंस हमें कवर करके दिखाया। तो ये क्यू आर डेल्टा वी के बराबर था और पी आर हमारे पास वी के, और ए बी ने इतना डिस्टेंस एस कवर किया और हमारे पास ओ बी इसके रेडियस यानी सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ये आपने इन दोनों ट्राइंगल एसोलेसिस ट्राइंगल को आपने सिमिलर करके दिखा दिया, ये आपस में बराबर है। अगर हम इधर से डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू निकल आएगी। अब जी उधर से हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाली तो एस वी ओवर आर यानी वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 कहलाती है। अब हमारे पास ये देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, जो हमारे पास जो वी आर है, ठीक है ना, यहाँ हम देखें कि वी आर हमारे पास किसके इज इक्वल है, वी आर हमारे पास एस इज इक्वल वी ओवर आर है, तो इधर हमने नीचे भी इसके आर से साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, आर के साथ अगर इसे नीचे भी मल्टीप्लाई कर एस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एस इस एस से कट गया और वी स्केयर ओवर आर, ए का हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास इज इक्वल हो जाएगी वी स्केयर ओवर आर के इज इक्वल। ठीक है जी, अब वो कहता है कि वेयर इज़ द इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन एज द एक्सेलरेशन इज कास्ट बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स सो इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो कहता है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है यानी अप्रोचेस टू द जीरो, यानी छोटे से टाइम में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसको हम कहते हैं कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो अब जी हमारे पास ये देखें, हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ है हमारे पास, तो एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल एम ए है, छोटा सा सी हमने इस वजह से लिखा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है जी, अब हमने ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर निकली है वी स्केयर ओवर आर, ये देखें वी स्केयर ओवर आर, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। एफ सी की जगह हमने पुट किया, एफ सी है एम में ए की जगह वी स्केयर ओवर आर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास फार्मूला इसका बन गया एम वी स्केयर ओवर आर। इन एंगुलर मेजरमेंट द इक्वेशन बिकम, यानी एंगुलर मेजरमेंट में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किसके बराबर होगी, हमारे पास एफ वैसे रहेगा, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल एम भी वैसे रहेगा, आर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो हमारे पास वी इज इक्वल होता है वो आर ओमेगा के इज इक्वल होता है, जो हमारे पास वी के वो वी इज इक्वल होता है वो आर ओमेगा के इज इक्वल होता है। तो जी वी की जगह हमने आर ओमेगा पुट किया, ये आर का स्क्वायर आ गया और ओमेगा का स्क्वायर आ गया, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, नीचे आर वैसे का वैसे। अब ये वाला आर इस एक आर से कटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फार्मूला आ गया एफ इज इक्वल एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपली हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिया, एम में इसमें हमने जी एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर ओवर आर पुट की, वी की वैल्यू है आर ओमेगा पुट किया, नीचे वाला आर ऊपर वाले एक आर से कट गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज न्यूटन, इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट ही न्यूटन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यूनिट न्यूटन, उसकी डायमेंशन हमारे पास एम एल टी इनवर्स आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, कि कोई भी जिस्म अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई करती है टार्क की फोर्स। ठीक है जी स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स की वीडियो, अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।